स्टूडेंट नेक्स्ट जो पार्ट आता है न्यूमेरिकल एनालिसिस का, न्यूमेरिकल एनालिसिस का पार्ट 2 वो आता है इंटरपोलेशन। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो न्यूमेरिकल एनालिसिस पूरा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन ने अलजेब्रिक एंड ट्रांसलेशनल सॉल्यूशन देखे थे। अब सेकंड पार्ट में अपन देखते हैं इंटरपोलेशन। ठीक है, तो इंटरपोलेशन होता है क्या, व्हाट इज इंटरपोलेशन? गिवन दिया हुआ अपन को, ये सारे पॉइंट्स दिया हुआ होता है अपन को, और किसी इन पॉइंट्स की हेल्प से अपन किसी एक्स एन पर वाई एन निकालते हैं। ठीक है ना, किसी एक्स पर वैल्यू वाई निकालते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंटरपोलेशन बोलते हैं। आगे बात समझ में, एक्स जीरो वाई जीरो अपन को 5-6 पॉइंट दिए होते हैं, और उसके बेस पर अपन किसी और एक्स के जगह पर वाई की वैल्यू निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंटरपोलेशन बोलते हैं। आगे बात समझ में, तो पहले डेफिनेशन देख लो। इंटरपोलेशन क्या होता है कि जो गिवन एक्स वन वाई नॉट, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू दिया हुआ है, तो उस पर किसी अदर एक्सन की जगह वाई एन फाइंड करना, उसको इंटरपोलेशन कहते हैं। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, एक तो न्यूटन का इंटरपोलेशन फॉर्मूला है और एक लैंग्रेज का इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूला आपके कोर्स के अंदर है। उससे पहले अपन डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं। एक टॉपिक आता है फाइनाइट डिफरेंसेस। ठीक है, फाइनाइट डिफरेंसेस अभी दो टाइप के होते हैं। दो टाइप कौन कौन से, एक तो होता है फॉरवर्ड डिफरेंसेस और एक होता है बैकवर्ड डिफरेंसेस। ठीक है, एक फॉरवर्ड डिफरेंसेस और एक बैकवर्ड डिफरेंसेस। ये दोनों की वैल्यू आपको फाइंड करनी आनी चाहिए। कैसे निकालते हैं, पहले मैं फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल सकूंगा, फिर बैकवर्ड सिखाऊंगा, फिर मैं न्यूटन का फॉर्मूला कराऊंगा, फिर उस पर क्वेश्चन, फिर लैंग्वेज का कराऊंगा, उस पर क्वेश्चन। इस तरीके से आपका इंटरप्रिटेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले अपन हेडिंग डालिए फॉरवर्ड डिफरेंसेस। स्टूडेंट देखते हैं फॉरवर्ड डिफरेंसेस का, देखते हैं क्या होता है फॉरवर्ड डिफरेंसेस। देखो, इफ y0 y1 y2 से लेकर yn डिनोट ए सेट ऑफ वैल्यूज y, then y1 minus y0 y2 minus y1 yn minus yn minus 1 are called the differences of y, denoting this differences by delta y0। delta y0 की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा y0 अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना ये होता है y1 minus y0। जो यहाँ लिखा होगा वो बाद में आएगा। जैसे पूछे डेल्टा y1 तो एक y2 minus y1 हो जाएगा। ठीक है, इसको समझ गए। डेल्टा वाई जीरो का वॉल्यूम ये होगा, डेल्टा वाई वन का ये होगा, डेल्टा एन माइनस वन का ये होगा। ठीक है, डेल्टा इज कॉल्ड द फॉरवर्ड डिफरेंसेस ऑपरेटेड एंड डेल्टा वाई जीरो डेल्टा वाई वन आर कॉल्ड फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस। ऐसे अपन सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस भी निकाल सकते, थर्ड भी निकाल सकते हैं। तो ये पूरा नोट कर लो। ओके, एक करेक्शन है पिछले वाले वीडियो के अंदर जो मैंने बताया था, सेकेंड का जो ऑर्डर होता है, न्यूटन रैप्सन का ऑर्डर 2 होता है, बाइसेक्शन का 1 होता है, और या सेकेंड का जो होता है ना वो 2 नहीं होकर 1.62 होता है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा करेक्शन करना, मेरे को फटाफट में तो गलती से लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इसको 1.62 कर देना। ओके, लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, न्यूटन का 2 होता है, बाइसेक्शन का 1 होता है, और इसका 1.62 होता है, याद करके रहना। ठीक है, आगे देखिए। तो अब आपने देख लिया कि भाई डेल्टा अगर वाई जीरो निकालना है तो उसका मतलब होगा वाई वन माइनस वाई जीरो। डेल्टा वाई फाइव निकालना है तो उसका मतलब होगा वाई सिक्स माइनस वाई फाइव। ठीक है ना, जो भी यहाँ होगा वो इसको यहाँ लिखो, उसका एक बड़ा यहाँ लिख दो। ठीक है, वैसे ही अगर डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट पूछे आपसे, अब उसको बोल दिया सेकेंड फॉरवर्ड वाला। ठीक है, डेल्टा स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है डेल्टा वाई वन माइनस डेल्टा वाई जीरो। ठीक है, और डेल्टा वाई वन क्या था स्टूडेंट, याद करो, वाई टू माइनस वाई वन, और डेल्टा वाई जीरो क्या होगा बताओ, वाई वन माइनस वाई जीरो। इसको लिख देते हैं वाई वन माइनस वाई जीरो। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा वाई टू माइनस टू वाई वन माइनस प्लस वाई जीरो। ऐसे आप डेल्टा स्क्वायर वाई थ्री भी निकाल सकते हैं। डेल्टा स्क्वायर वाई थ्री क्या होगा बताओ, डेल्टा वाई फोर माइनस डेल्टा वाई थ्री। ठीक है, और डेल्टा वाई फोर कितना हो जाएगा बताओ मुझे, वाई फाइव माइनस वाई फोर। वाई थ्री कितना हो जाएगा, वाई फोर माइनस वाई थ्री। ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो, ये सब आपको निकालना आना चाहिए। तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड डिफरेंसेस। वो फर्स्ट वाला डेल्टा वाई जीरो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस था, डेल्टा स्क्वायर सेकंड हो गया, ऐसे डेल्टा क्यूब भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बात समझ में। अब अपन बात करते हैं बैकवर्ड डिफरेंसेस की। अब बैकवर्ड डिफरेंसेस क्या होगा स्टूडेंट, थोड़ा देख लेते हैं। तो डिफरेंस वाई वन माइनस वाई जीरो, वाई टू माइनस वाई वन, टेस्ट वाई एन माइनस वन आर कॉल्ड फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस इफ दे आर डिनोटेड बाय डेल्टा वाई वन डेल्टा वाई टू। ठीक है, तो बैकवर्ड देखो डेल्टा वाई वन, इसमें डेल्टा वाई वन जो होगा वो वाई वन माइनस वाई जीरो था, जबकि उसके अंदर अल्टा था। थोड़ा दोनों में कंफ्यूज मत होता ना, डेल्टा वाई टू जो था वाई टू माइनस वाई वन होगा। ठीक है, और डेल्टा वाई एन कितना होगा, वाई एन माइनस वाई एन माइनस वन। ये तीनों लिख लीजिए। इसी टाइप से आप डेल्टा स्क्वायर फाइंड कर सकते हो, समझ रहे हो, बैकवर्ड में भी फाइंड कर सकते हो, तो सेम चीज़ है। ठीक है, अब आगे आप देखते हैं बैकवर्ड के अंदर डेल्टा स्क्वायर वाई टू निकालना, तो कैसे निकालेंगे,
डेल्टा वाई टू माइनस डेल्टा वाई वन हो जाएगा। और आपका बताओ डेल्टा वाई टू कितना था, बताओ वाई टू माइनस वाई वन माइनस ये कितना होगा वाई वन माइनस वाई जीरो। बैकवर्ड का फॉरवर्ड का दोनों का फॉर्मूला याद रखना अलग अलग, तो जगह वाई टू प्लस वाई जीरो माइनस टू वाई वन। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर। ऐसा छोटा क्वेश्चन आ सकता है, तो बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों का फॉर्मूला याद हो जाए क्या। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो फॉर्मूला आता है वो आता है न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पहले सिर्फ फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल करूँगा आपको। ठीक है, इसमें चीज़ें बता देता हूँ। पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस एक्स जीरो बाई एच। एच डो का वो होगा दो डेटा के बीच में डिफरेंस, मैं बताऊंगा अभी। ठीक है ना, अभी फिलहाल लिखो, ये सिर्फ फॉर्मूला नोट कर लो आप। ये हो गया आपका कौन सा फॉरवर्ड वाला, और ये वाला कौन सा हो गया बैकवर्ड वाला। बस ये फॉर्मूला लिख लो, अभी अपन सारी चीज़ें समझते हैं कि क्या होता है। अभी फिलहाल फॉर्मूला लिख लो, दो क्वेश्चन कराऊंगा, समझ में आ जाएगा कि कैसे फॉर्मूला यूज़ करना है। आगे बात सुनो, कई बार तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछ लेगा ये, तो फॉर्मूला लिख लो, अभी फॉर्मूला लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को कब करना है अपन को, क्यूबिकल इक्वेशन निकालनी है। अपन को दिया हुआ सबसे पहले स्टूडेंट क्या करोगे, आप यहाँ एक्स लिखोगे या वाई लिखोगे। अभी एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये जो 1 3 7 5 दी हुई है वो होगी। इसकी वैल्यू 1 दी हुई, 3 दी हुई, 5 दी हुई, 7 दी हुई। एक बात ध्यान रखना कि न्यूटन इंटरपोलेशन फॉर्मूला में इनके बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। एच की वैल्यू कितनी आ गई 2। वाई कितना मिल रहा है, 1 पर 24 मिल रहा है, 3 पर 120 मिल रहा है, 5 पर 336 मिल रहा है, और ये 720 मिल रहा है। एक्स और वाई निकाल दिया, अब आप डेल्टा निकाल दो। क्या डेल्टा वाई याद है, डेल्टा कैसे निकालते थे, याद है, फॉरवर्ड से करो न्यूटन, इसमें से इसको माइनस करो 120 माइनस 24, इसमें से इसको माइनस करो, फॉरवर्ड वाला से कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और इसमें से इसको माइनस करो। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, कितना कितना आएगा कैलकुलेट कर लो आप। तो फर्स्ट आएगा 96, ठीक है, सेकंड कितना आएगा 216, और थर्ड आ जाएगा 384। अब आपको डेल्टा स्क्वायर वाई निकालना है। मैं ये देखो ये कितना हो गया, आपको याद होगा मैंने डेल्टा वाई वन का फॉर्म लिखा था, डेल्टा वाई जीरो का फॉर्म लिखा था, डेल्टा वाई टू का लिखा था, वो डेल्टा वाई है। निकाल डेल्टा स्क्वायर वाई, इसमें से उसको माइनस करो, तो 216 माइनस 96 हो जाएगा 120, और इसमें से उसको माइनस करो तो ये हो जाएगा 168। लास्ट आएगा डेल्टा क्यूब वाई, जो कि इन दोनों का डिफरेंस होगा, वो कितना होगा 48। जब भी वैसा क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके का आप टेबल बनाओगे तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा। ऐसा अपन फटाफट निकाल सकते हैं, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया अपन ने डेल्टा वाई डेल्टा स्क्वायर डेल्टा क्यूब वाई निकाल दिया। अब अपन फॉर्मूला रखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है मैं वापस लिख देता हूँ, इस फॉर्मूले को बार बार लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला डायरेक्टली भी आ सकता है। अब एक बात ध्यान रखना, फर्स्ट मेरे लिए x0 होगा, वापस बता देता हूँ, फर्स्ट मेरे लिए x0 होगा, देन फिर मेरे लिए x1 होगा, देन x2 होगा, देन x3 होगा। वैसे ये y0 ये वाला y0, फिर y1 y2 y3। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखोगे। अब सबसे पहले क्या करना है, क्या क्या चीज़ें निकालनी पड़ेगी, मुझे p निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बताया इस फॉर्मूले के अंदर p बताता है। p क्या होता है बताओ, x इक्वल टू होता है x0 प्लस पी एच। तो x0 कितना है, x0 है 1 है, तो 1 प्लस पी, और h कितना है 2, तो p की वैल्यू कितनी आ गई x माइनस 1/2। यहाँ तक कुछ दिक्कत, ठीक है। x0 की वैल्यू 1 कैसे आ गई, क्योंकि यहाँ पर 1 दिया हुआ है। अब बस सीधा फॉर्मूला लिख दो, देखो एफ x0 प्लस पी एच, y0 कितना दिया होता है 24 प्लस p कितना है x माइनस 1/2। देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ डेल्टा y0, सबसे पहला वाला डेल्टा y0 कितना था 96, ये देखो डेल्टा वाई 96 प्लस पी, फिर ये वाला फॉर्मूला होगा, ये वाला एक्स पी माइनस 1/2। अब डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, वो वाला कितना हो गया, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट कितना हो गया 120, कितना हो गया 120, ये यहाँ लिख दिया। फिर प्लस अगला क्या आएगा पी मतलब एक्स माइनस 1/2, फिर p माइनस 1 एक्स माइनस 1/2 माइनस 1। ठीक है, p माइनस 1 p माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, और फिर कितना आ जाएगा डेल्टा क्यूब 3 आ जाएगा। वो कितना डेल्टा क्यूब 3 48 है। अब ये सब सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है ना। अगर आप ये सॉल्व करोगे पूरा टाइम लगेगा, तो आपके पास में जो एफ एक्स नॉट प्लस पी एच की इक्वेशन आएगी वो आएगी एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6। इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं, आपके क्यूबिक इक्वेशन का पूछेंगे ना।
बस तरीका सीखो और कुछ भी नहीं कर, तरीका सीखो, फॉर्मूला सीखो, बाकी कुछ भी नहीं है। तो ये आपकी क्वेश्चन आ गई, क्यूबिक इक्वेशन। अब आपसे पूछा है, क्या पूछा था, ये तो आपने आंसर निकाल दिया, ये आपका आंसर हो गया। अब उसने एक पूछा था वाई 8 की वैल्यू कितनी होगी। जब आपको वाई एक्स पता है तो इस एक्स का 8 रख दो तो आपको वाई 8 की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से न्यूटन का जो इंटरपोलेशन फॉर्मूला है उसको अपन यूज़ करते हैं। आगे बात समझो, थोड़ा बड़ा है लेकिन आप कर सकते हो, बस फॉर्मूला याद रखना है, वाई इक्वल टू एफ एक्स नॉट प्लस पी एच इक्वल टू वाई नॉट प्लस पी डेल्टा वाई नॉट प्लस पी पी माइनस वन। पी की वैल्यू कितनी होगी, एक्स इक्वल टू एक्स जीरो प्लस पी एच होता है, तो पी कितना होगा जाएगा एक्स एक्स माइनस जीरो, और जो एक्स जीरो कहाँ से निकालेंगे, फर्स्ट वैल्यू एक्स जीरो हो जाएगी, एच क्या होगा, उन दोनों का डिफरेंस इंटरवल का। सब कुछ निकालो, बस फॉर्मूला में पुटअप करना है, सॉल्व करना है, आंसर निकालना है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। एक क्वेश्चन इस टाइप का और देखते हैं अपन, देखते हैं किस तरीके से अपन। देखो क्वेश्चन कुछ नहीं दिया हो तो आप न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड कुछ भी लगा सकते हो। मैं सारे क्वेश्चन फॉरवर्ड से करता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्स की जो वैल्यू होगी वो इसके बीच में लाई करेगी, और यहाँ पर इंटरवल दिया हुआ है। देखो यहाँ से एच की वैल्यू निकालो, कितना आएगा स्टूडेंट, 0.05 हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले 10 12 इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है। मैं एक निकालना सिखा देता हूँ, बाकी आप निकाल लो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर वही एक्स रख दो, यहाँ वाई रख दो, फिर यहाँ पर डेल्टा वाई रख दो, यहाँ डेल्टा स्क्वायर वाई निकाल दो, यहाँ डेल्टा क्यू वाई निकाल दो। आगे आप चाहो तो और निकाल सकते हो, बस 3 तक निकाल दो बहुत है। एक्स की वैल्यू कितनी है, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30। वाई की वैल्यू लिख दो आप, कितना आएगा, 0.1003, 0.1511, 0.2027, 0.2553, 0.3093। अब फटाफट डेल्टा वाई निकालो। डेल्टा वाई फर्स्ट वाले कितना आएगा, 0.0508। फिर अगला कितना आएगा, 0.0516। फिर इन दोनों कितना आएगा, इसमें से उसको माइनस करो, 0.056। इसमें से उसको माइनस करो, कितना आएगा, 0.0540। फिर इसमें से उसको माइनस करो, डेल्टा स्क्वायर वाई आएगा 0.0008। इसमें से माइनस करो, कितना आएगा, 0.0010। ठीक है, इसमें से उसको माइनस करो 0.0014। इसमें से उसको माइनस करो तो ये निकलेगा 0.0002। इसमें से माइनस करो तो कितना निकलेगा, 0.0004। लास्ट में इसको माइनस करोगे तो 0.002। देखो ये क्वेश्चंस कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत छोटा क्वेश्चन आएगा, बस सिखाने के लिए करा रहा हूँ किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो ये कर लिया आप, तो आपको फॉर्मूला पता ही है। अब आप निकालना क्या, आपको tan 0.12 निकालना है, मतलब इसको वाई एक्स मान लेते हैं एक तरह से। ठीक है ना, तो वाई के अंदर कितना दिया हुआ है, 0.12 दिया हुआ है। मैंने बताया था फॉर्मूला, एफ एक्स जीरो प्लस पी एच होता है, एक्स जीरो प्लस पी एच होता है, बताया था फॉर्मूला भी। ठीक है, तो अभी 0.12 दिया हुआ, तो एक तरह से क्या दिया हुआ आपको, ध्यान सुनना, x बराबर एक्स जीरो प्लस पी एच होता है, बात समझ में आ रही है। तो आपको क्या कर दिया हुआ है, ये दिया हुआ 0.12 दिया हुआ है, और एक्स जीरो कितना होगा, फर्स्ट वाली वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू कितनी है, 0.10 पी, और एच कितना है, एच आपने निकाल दिया, एच कितना निकाला था, 0.05, एच मतलब इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ से पी निकाला मैंने, पी आ जाएगा आपका 0.12 माइनस 0.10 अपॉन 0.05, तो पी की वैल्यू आ गई 0.4। अब क्या करना है, सीधा फॉर्मूला में रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, बस पहले वाई जीरो कितना है, 0.1003। फिर क्या होता है, पी कितना है, 0.4, पी डेल्टा वाई वन, डेल्टा वाई वन क्या है इस सीरीज में, देखो कितना है, डेल्टा वाई वन 0.0508 है ना, 0.0508। फॉर्मूला देखते रहो, बस फॉर्मूला देखते रहो, बस और कुछ नहीं। फिर आता है पी पी माइनस वन, 0.4, 0.4 माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2। फिर आपका कितना आएगा, ये आएगा, आगे से आगे चलते रहते हैं, 0.008। अब इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं करना, बस को सॉल्व कर लो, ये आपका आंसर आ जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन भले कराया हो, लेकिन छोटा क्वेश्चन आएगा, करना इसी मेथड से आपको। तो ये होता है न्यूटन का फॉरवर्ड का इंटरपोलेशन मेथड। ओके, जब मैं गेट के क्वेश्चन, ये जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस हो जाएगा तो 50 क्वेश्चन कराऊंगा, ये इसलिए करा रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस हो जाए, दिमाग में फॉर्मूला याद रहे कि ये फॉर्मूला होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लैग्रेंज इंटरपोलेशन मेथड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, पिछली बार क्वेश्चन आया था। इसका फॉर्मूला पहले लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ। ये फॉर्मूला है इसका, इसमें ध्यान रखना, ये फॉर्मूला मैंने ऐसे दिया है कि जहाँ आप एक्स जीरो और वाई जीरो लेते थे फर्स्ट वाले को, वहाँ आप एक्स वन वाई वन ले लेना, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है ना, एक्स जीरो वाई जीरो मत लेना। मैंने ये फॉर्मूला जो लिखा है वो एक्स वन वाई वन से लिखा है, तो फर्स्ट टर्म को आप एक्स वन मानना, सेकेंड टर्म को आप एक्स टू मानना, एक्स जीरो मत मानना। तो ये फॉर्मूला बस याद कर लो आप। ठीक है ना, अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं, क्लियर हो जाएगा।
सबसे पहली बात, लैग्रेंज वाला जो पॉलिनोमियल है वो h की वैल्यू अगर सेम नहीं आ रही है, नॉन सेम आ रही है, तो उस पर भी लग जाता है ये, जबकि न्यूटन वाला जो था वो h की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो ये याद रखना कि लैग्रेंज का इंटरपोलेशन मेथड जो होता है, अगर ऐसे दिया हुआ 1 3 7 दिया हुआ तो भी लगा सकते हैं, लेकिन न्यूटन वाले में नहीं लगा सकते। तो ये ध्यान रखना कि उसके अंदर h सेम होता है, इसके अंदर h सेम नहीं होता है। और ये फॉर्मूला याद कर लो बस, बाकी सब क्वेश्चन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन कराता हूँ, दिया हुआ आपको बोल रहा है कि सर्टेन कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x एंड log 10x, ठीक है ना। ये आपका x की वैल्यू 300 है तो log 10x की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू 304 है तो log 10x की वैल्यू आ रही है, x ये है तो ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। और आपको पूछेगा फाइंड log 10 301, ये फाइंड करना है आपको। तो इसके लिए आपकी x की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, x की वैल्यू होगी 301। क्या हो गया, जो क्वेश्चन पूछेगा वही आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3, ये हो गया y3, और ये हो गया x4 y4। मैंने क्या बोला, मैं जो फॉर्मूला लिखा है इसके अंदर x0 y0 मत लेना, x1 y1 लेना। वो भी लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तो इस फॉर्मूले में अपन x0 y0 नहीं लेकर x1 y1 लेंगे, ठीक है। अब देखो सिंपल से कुछ नहीं करना, आप सारी वैल्यू पुट अप कर दो। ये x की वैल्यू 301 लिखी हुई है, x2 की वैल्यू आपको पता है, y1 की वैल्यू पता है, तो सीधा मैं फॉर्मूले में लिख रहा हूँ बस, P301 y1 कितना है 2.4771, ये रहा y1, x माइनस x2 मतलब 301 माइनस x2 कितना है स्टूडेंट 304, x माइनस x3 301 माइनस x3 कितना है x3 305, फिर x माइनस x4 आएगा, x कितना है 301 माइनस 307, डिवाइड में यहाँ पर दिया x1 माइनस x1 कितना है 300 माइनस 304, फिर x1 माइनस x3 तो x1 माइनस x2 कर दिया, फिर x1 माइनस x3 निकालना है, तो x1 इधर रहा, x3 ये रहा, तो 30 में से 305 करो, फिर x1 अगला क्या आएगा, x1 माइनस x2 कर दिया, x3 कर दिया, फिर x4 करो, तो ये हो जाएगा 300 माइनस 307, और y1 ये दे रहा। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ऐसे आपको y2 निकालना, ऐसे आपको y3 निकालना, ऐसे आपको y4 निकालना। कहाँ तक दिया हुआ है, y4 तक दिया हुआ है, y4 निकालना। लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। बस ये कराने के लिए, तरीका समझाने के लिए मैंने आपको क्वेश्चन कराया है। तो बस ध्यान ही रखना है आपको लैंग्वेज के अंदर, पहला इंटरपोलेशन के अंदर याद रखना है। अगर h की वैल्यू सेम नहीं है तो अभी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। इस फॉर्मूले का जो ये फॉर्मूला दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, आपको फॉर्मूला डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया जा सकता है, ये दिया सकता है। न्यूटन का इंटरपोलेशन फॉर्मूला वो दिया जा सकता है। तो छोटे मोटे क्वेश्चन जो है ना वो दिया जा सकता है, बस आपको पता होना चाहिए इंटरपोलेशन कैसे निकालते हैं। आगे बात में पूरा सॉल्व नहीं करके, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे नहीं। आप पिछली बार भी क्वेश्चन देखेंगे तो शायद उसने बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा था, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप इजीली निकाल सकते हो। अगर ये आपने ढंग से थोड़ा पढ़ लिया आप इजीली निकाल सकते हो। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने न्यूमेरिकल मेथड पहले पढ़ाया हुआ है गेट के अंदर, तो उसके मैंने 7-8 वीडियो डाले, मैं सब कुछ पढ़ाया हुआ है उसके अंदर। उसके अंदर सिर्फ इंटरपोलेशन नहीं कराया था मैंने, अब इंटरपोलेशन भी करा दिया है। तो वो गेट की वीडियो में जाकर देखिए, आपको वहाँ पर न्यूमेरिकल एनालिसिस मिल जाएगा, है ना। तो वो जाकर देख लेना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।